ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल करते हैं। पीडीपी लीडर इकबाल त्रंबू ने स्मार्ट सिटी के नाम पर उठाए जा रहे इक़दामात पर इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर के 13.5 लाख बाशिंदों को यरगमाल बनाया गया। सकाफती माहिरीन और मोतबर इंजीनियर्स की जरूरत थी। माहौलियात पर भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। स्मार्ट सिटी पर काम करते हुए वर्से को महफूज नहीं किया जा रहा है। इकबाल त्रंबू ने मजीद कहा है कि सड़कें तंग कर दी गई है। ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों का बुरा हाल हो रहा है। इंतजाम यहाँ की सड़कों, सियासी नजरियात और लोगों को महदूद करके रख दिया है। G20 मुदुबीन को दिखाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अरे बाबू लोग जो है अक्सर इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, एक जैकपॉट समझते हैं। दे हैव टू स्पेंड 3000 करोड़। मैं नहीं कहता हूं कि एवरीबडी इज करप्ट, मगर अक्सर ये देखा गया है कि इनकी अब प्रायोरिटी बन जाती है कि ये एक जैकपॉट है, ये लॉटरी है हमारे लिए, और जो असल मकसद इस प्रोजेक्ट का है, जिस मकसद के लिए ये प्रोजेक्ट असली बनाया गया होता है, वो बैक आ जाता है। हमने 4-5 महीनों से देखा कि 13.5 लाख जो है हमारी आबादी है श्रीनगर की, और ये सारी आबादी को हॉस्टेज रखा गया बिकॉज ऑफ दिस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अब अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखेंगे तो इसमें एक्चुअली होना ये चाहिए था, कंसल्टेशन स्टेज में इसमें एनवायरमेंटलिस्ट होने चाहिए थे। इसमें शोपिया में बीजेपी के सीनियर लीडर जावेद कादरी ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है और जावेद ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी पार्टी में कुछ शरपसंदों ने बीजेपी के बुनियादी ढांचे को खोखला कर है और पार्टी की उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। जावेद ने कहा कि उन्होंने शोपिया में बीजेपी का बैनर उठाया और अपनी जान को खतरे में डालकर पूरे जनूबी कश्मीर में बीजेपी का वजूद बरकरार रखा, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी में नए आने वालों ने पार्टी में नेपोटिज्म शुरू कर दी है और इस वजह से पार्टी के मकासद को पामाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वीर सराफ और अल्ताफ ठाकुर की वजह से वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी ये बात बताई है कि कुछ लोगों की वजह से जिनको रास नहीं आया कि जावेद कादरी सबसे ज्यादा काम करने वाला है भारतीय जनता पार्टी में, और लोगों ने एक साजिश बनाई है। पिछले 1 साल से ये साजिश चल रही थी और आज मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, इसलिए अल्ताफ ठाकुर साहब और वीर सराफ जी की वजह से आज मैंने पार्टी छोड़ दी। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के बेघर लोगों को अपना घर बनाने के लिए जमीन फराहम करने का ऐलान किया है। उन्होंने गरीबों को जमीन देने के लिए कानून बनाने का भी ऐलान किया। एलजी मनोज सिन्हा के ऐलान का जम्मू कश्मीर के देही इलाकों के बेजमीन अफराद ने खैर मकदम किया है। उन्होंने स्कीम की अमल आवरी में सरपंचों और पंचों को भी शामिल करने का मुतालबा किया। इन देहातियों ने सरकारी जमीन को मुख्तलिफ तरक्कियाती स्कीमों की तामीर के लिए इस्तेमाल करने का भी मुतालबा किया। नहीं, जो गरीब है जिन्हें मकान नहीं है, जिसके पास वो मकान बना सके। हमारी वार्ड में भी है कोई, हमारी वार्ड है एथम पंचायत है, वार्ड नंबर 7 है। हमारे वार्ड में कोई 4-5 बंदे हैं जो मकान नहीं बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, उनके पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन होएगा कोई 1 कनाल या आधी कनाल किसी के पास, ज़्यादा नहीं है। तो आपको लगता है अगर ज़मीन उनको मिलती है और फिर पैसा भी मिलता है मकान बनाने के लिए, तो ये उनके लिए ये अच्छा है उनके लिए। अपने ये है गरीब बंदे ध्याड़ी लाने सर, थोड़ी थोड़ी जगह कोई कनाल खंडा अपने गुजारे होगी है, मकान शिकान थोड़े कच्चे हैं ना जी जी जी। तो क्या चाहते हो कि जल्दी से जल्दी होना, जल्दी कोई अपना कोई गरीब बंदे का होना चाहिए। सर लोगों के पास दिहाड़ी से बहुत मुश्किल से अपना रोजी रोटी चलती है, तो कहाँ से छत डालेंगे, बहुत दिक्कत है लोगों को। आगे भी करनी पड़ी है, तो उनकी गवर्नमेंट की मदद से उनके लोगों की छत की ज़रूरत है, और इतना कर सके गवर्नमेंट, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बहुत अच्छा कदम है जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया है गरीबों के लिए, जिसके पास जगह नहीं है, मकान नहीं है, छत नहीं है, उनको गवर्नमेंट ये जगह दे रही है मकान बनाने के लिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये ऐसे घर हैं जानकर छत भी टूटने वाले हैं, ठीक है, अगर उनको मकान बना के देगी गवर्नमेंट तो जो बहुत अच्छी बात है। अभी जो बिल्डोजर चला था, बहुत सारी जगहों पे ज़मीन को फ्री किया गया था। एलजी ने यह भी कहा है कि हम और ज़मीन को फ्री करेंगे। तो आपको लगता है कि अगर ज़मीन गवर्नमेंट के पास होगी तभी तो लोगों के पास वो दे पाएगी, तभी होगा। तो जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया है, जगह लोगों ने घेरी हुई है, वो तोड़ के अगर गरीबों को देगी तो अच्छी बात है ना।
ठीक है, जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है ऐसी ज़मीन पे, गवर्नमेंट की जगह पे कब्जा किया हुआ है, गवर्नमेंट तोड़ के अगर गरीबों को देगी, छत बना के देगी गरीबों को, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। जो फैसला एलजी साहब ने लिया है तो अच्छी बात है। अच्छा, तो आप चाहते हैं जल्द से जल्द होना? हाँ, जल्दी से जल्दी गरीबों को मदद होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ। तो इनसे बात करके आगे कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये लोग मौके पे अफसर हैं हमारे, इनके सहारे हम चल रहे हैं। तो अगर ये करेंगे तो अच्छी बात है, इनके साथ ताल्लुक रखना जरूरी है। तो सरकार को इनको पहले कॉन्फिडेंस में लेना? जी सर, ये बिल्कुल ये करना चाहिए। आरटीओ श्रीनगर स्कूल बसों पर आइंदा हफ्ते से मुहिम शुरू करने